घना जंगल ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ था, जहां हर पल कुछ न कुछ घटता रहता था। इसी जंगल में रहता था एक शेर, नाम था शेरू। लेकिन लोग उसे खूंखार शेर के नाम से जानते थे। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। कोई भी जानवर उसके सामने आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करता था। शेरू न सिर्फ ताकतवर था, बल्कि बहुत क्रोधित स्वभाव का भी था। अगर कोई उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करता, तो वह उसे वहीं मार डालता। एक बार उसने सिर्फ इसलिए एक जंगली भैंसे को मार डाला, क्योंकि वह उसकी आरामगाह के पास से गुजर गया था। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर उससे डरने लगे और अपनी सुरक्षा के लिए झुंड में रहने लगे। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। जंगल में एक बूढ़ा हाथी मातंग रहता था। वह बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। उसने देखा कि शेरू की खूंखार प्रवृत्ति से जंगल का संतुलन बिगड़ रहा है। उसने जंगल सभा बुलाई और सब जानवरों से कहा, हमें मिलकर कुछ करना होगा। डर कर जीना अब संभव नहीं है। सभा में बहुत से जानवर डर के मारे चुप रहे, लेकिन एक युवा तेंदुआ बबरू खड़ा हुआ और बोला, मैं शेरू से बात करूंगा। अगर वह नहीं मानेगा तो मैं उससे भिड़ने को तैयार हूं। सभी जानवर हैरान थे, लेकिन मातंग ने बबरू का समर्थन किया। अगले दिन बबरू शेरू के पास पहुंचा और बोला, शेरू, तू जंगल का राजा है, लेकिन तूने राजधर्म छोड़ दिया है। हम सब जानवर डर के साये में जी रहे हैं। अगर तू नहीं बदलेगा तो तुझे हटाना पड़ेगा। शेरू पहले तो हंसा, फिर गुस्से में आकर बबरू पर झपटा, लेकिन बबरू फुर्तीला था। दोनों में जोरदार लड़ाई हुई। बबरू ने चालाकी और गति से शेरू को थका दिया। अंततः शेरू गिर पड़ा। बबरू ने उसे नहीं मारा, बल्कि बोला, तू अभी जंगल का हिस्सा है, लेकिन अब से तू हमारा राजा नहीं, हमारा साथी होगा। शेरू की आंखों में पहली बार पछतावा था। उसने चुपचाप सिर झुका दिया और जंगल छोड़ दिया। इसके बाद जंगल में शांति फैल गई। जानवरों ने बबरू को नेता मान लिया और मातंग की सलाह पर सबने मिलकर जंगल का नया विधान बनाया। अत्याचार चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर एकजुट होकर सामना किया जाए तो बदलाव संभव है।